बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी ही अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। ऐसी बेहतरीन, ऐसी अच्छी खबर कि जिसे सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल सही मानों में खुश हो जाएगा। नाजरीन, ऐसे हजारों पाकिस्तानी जो रोजगार के सिलसिले में स्पेन गए हुए हैं, वहां उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। एक तरफ तो स्पेनिश अवाम कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ वहीं परेशान हाल स्पेनिश अवाम इंसानी मदद का जो जज्बा उन्होंने पाकिस्तानियों में देखा है, वो उसके मोतरफ हो गए हैं। और ये पूरी कहानी हमें आज सुनाएंगे हमारे सहाफी दोस्त वसीम रजाक, जिनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है, लेकिन वो भी रोजगार के सिलसिले में अब जो है वो स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हैं। वसीम रजाक, मेरा आपसे प्रिसाइसली पहला सवाल यह है कि आप हमें यह बताएं कि किस तरह से ऐसे हजारों पाकिस्तानी जो रोजगार के सिलसिले में स्पेन में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान का जो नाम है वो वहां पर बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और सुनने में ये आया है कि बड़े ही जज्बे के साथ जो पाकिस्तानी लोग वहां पर रोजगार के सिलसिले में मौजूद हैं, स्पेनिश अवाम की जो है वो मदद कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तानी स्पेनिश अवाम की इस इम्तिहान की घड़ी में मदद के लिए आगे आ गए, कुछ थोड़ी सी तफसील हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, मैं स्पेन में मुकीम हूँ और स्पेन का जो शहर बार्सिलोना है उसमें मेरी रहाइश है। स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन में तकरीबन 70-80 हजार के करीब पाकिस्तानी हैं और तमाम शहरों में ही ये आबाद हैं, जिसमें ज्यादातर जो तादाद है पाकिस्तानियों की वो यहाँ पर बार्सिलोना में मुकीम है, क्योंकि यहाँ पर जो काम के मौके हैं वो ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुकीम है। कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें मुआशी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई लोगों की जॉब खत्म हो गई है, कई लोगों के इतना सरमाया उनके पास मौजूद नहीं होता कि वो जो बाकी जो महीने के जो दिन है वो उसमें निकाल सके, इसमें सर्वाइव कर सके, क्योंकि परदेश की जो जिंदगी है बहरहाल मुश्किल जिंदगी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जो फैमिली है उसका सहारा भी बनना होता है और यहाँ पे अपना जो गुजारा है वो भी करना होता है। तो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की ये कम्युनिटी में जो मुहैयर हजरात हैं, जो इदारे हैं, वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने इन पाकिस्तानियों का हाथ थामा है, उनको जो मदद का सिलसिला है वो शुरू किया है और जो सामान है, जो राशन है, उसकी तकसीम जो है वो शुरू की है, क्योंकि यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके घरों तक सामान जो पहुंचाने का जो जिम्मा है वो उन लोगों ने उठाया है और ये सिलसिला शुरू किया है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसमें कई नाम हैं, कई तंजीमों के नाम हैं, कई ऐसे नाम भी हैं जो सामने नहीं आए, ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं आए और उन्होंने भी इसमें हिस्सा बने हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये राशन की शक्ल में भी मदद की जा रही है और ये पैसे की शक्ल में भी मदद की जा रही है। और ये जरूरी नहीं कि बंदा पाकिस्तानी हो, वो किसी मसले का शिकार है, मुश्किल का शिकार है, तो इन लोगों से रब्ता कर सकता है। वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों तो ये लोग उनकी मदद के लिए तैयार हैं, उनकी मदद की जा रही है और ये एक मिसाल यहाँ पर कायम की जा रही है कि मुश्किल की घड़ी में कौमें किस तरह एक दूसरे की मदद करती हैं। वसीम रजाक, हमारा दूसरा आपसे सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि जो पाकिस्तानी स्पेन में मौजूद है उन्होंने वहां पर कोई मुफ्त टैक्सी सर्विस जो है वो वहां पर शुरू कर रखी है। स्पेन के अवाम तो लॉकडाउन की वजह से घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो ये जो पाकिस्तानी फ्री टैक्सी की सर्विस दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ये किन लोगों के लिए फ्री टैक्सी की सर्विस जो है वो पाकिस्तानी जो है वहां पर दे रहे हैं? और दूसरा जो एक मुस्बत कदम, जो मुस्बत चेहरा जो सामने आया है वो है पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर। पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब जो लोग हैं वो इस शोबे से वाबस्ता हैं। उनकी जानिब से एक जो मुस्बत कदम ये सामने आया कि उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग के तहत उन्होंने एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे को अमली जामा इस तरह अपनाया कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि कोरोना वायरस से नबरदजमा है, जो डॉक्टर, उनको फ्री सर्विस की फराहमी उनकी जानिब से शुरू की गई। और जब उन्होंने फ्री सर्विस का आगाज किया तो तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर गए, वहां पर जो डेस्क थे उन्होंने अपने वहां पर नंबर्स दिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जो लोग हैं उनको नंबर दिए गए और व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन 150 के करीब पाकिस्तानियों ने शमूलियत अख्तियार की और ये सिलसिला शुरू हुआ। और इसके बाद इस सिलसिले को बहुत ज्यादा जो है पजीराई मिली, लोगों ने इसकी बहुत
बहुत तारीफ की, डॉक्टर्स ने इसकी बहुत तारीफ की। इसमें सिर्फ सफर करने के लिए एक शर्त थी कि बंदा जो है, जिस सफर करने वाला इंसान है, वो डॉक्टर होना चाहिए और उसके पास कार्ड, जो वो कार्ड है अपना, वो उसको दिखाना होगा ताकि इसका जो कोई दूसरा बंदा इस सर्विस का फायदा ना उठा सके। और यहाँ के जो मीडिया है, यहाँ के जो अखबारात हैं, उसमें भी पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है उजागर हुआ है। और कम्युनिटी में, यहाँ की स्पेनिश कम्युनिटी है, उसमें भी पाकिस्तान का चेहरा जो है, मुस्बत चेहरा उजागर हुआ है। और मुस्तकबिल में यकीनन ये जो एक्टिविटी है, ये मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर जो है, जो लॉन्ग टर्म रहने वाले जो लोग हैं, यकीनन यहाँ की जो कम्युनिटी है वो इस एक्ट को, इस जो मुस्बत कदम को हमेशा याद रखेगी। और ये जो है, ये ऐसा काम है जिसको सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मेरा अगला सवाल वसीम आपसे यह है कि आप, जाहिर सी बात है कि रोजगार के सिलसिले में स्पेन गए हुए हैं, दियारे गैर में हैं, आपके अजीज व अकारब जो है वो यहाँ पाकिस्तान में है, तो इन हालात के अंदर जब एक वबा, एक इम्तिहान की घड़ी जो है वो स्पेन की हुकूमत के ऊपर भी है, स्पेन की अवाम के ऊपर भी है, पाकिस्तान भी एक कड़े वक्त से गुजर रहा है, तो इन हालात में आप लोग जो हजारों पाकिस्तानी वहां पर हैं, उनके एहसासात और जज्बात क्या हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लोग रोजगार के सिलसिले में मुकीम हैं, तो जो उनके जो एहसासात हैं या जज्बात हैं, वो अगर परेशानी की सूरत में वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के हो जाते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है और वो भी परेशानी है, और अगर आपने पाकिस्तान में एक फैमिली का सहारा है अपनी का, और कोई जो है उनका और जो है मुआशी तौर पर आप उनके जो है मदद करते हैं या उनको पैसे भेजते हैं, अगर आप इस महीने में आपकी जॉब खत्म हो गई है तो आपको पैसे नहीं भेज सकेंगे, तो वो भी आपको परेशानी है। तो ये परेशानी अगर हम देखें तो परेशानी तो है, लेकिन ये मुश्किल वक्त है, यकीनन ये खत्म हो जाएगा। ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर जो लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो एहतियात कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे, लेकिन जो ऐलानात किए जा रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पैगामात दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्टिव पेजेस हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के ऊपर, उन पर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहें और जो एहतियाती तदाबीर हैं अपनाएं, क्योंकि हम परदेश में रहते हैं, तो परदेश में अगर हमें खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो ये हमारा एक बंदे का मसला नहीं, ये हमारे उस पूरे खानदान के लिए फिर मसला होगा जो पीछे पाकिस्तान में आबाद है। अच्छा वसीम भाई, ये भी बताएं कि स्पेन में किस किस्म का लॉकडाउन है और लोग जो है उस लॉकडाउन के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल कर रहे हैं? क्या कोई स्पेनिश हुकूमत को लोगों की जानिब से लॉकडाउन की वजह से मुज़ाहमत का सामना भी है, या लोग हुकूमती अहकामात के ऊपर जो है वो मिनोन जो है वो अमल कर रहे हैं? स्पेन में अगर लॉकडाउन की बात करें तो स्पेन में लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन बहरहाल है। और लॉकडाउन को हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के ऊपर लोग जो हैं उनने खुद ही अमल शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख को यहाँ पर जो सुबह का तलुनिया है उसमें ऐलान किया गया कि जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद किए जाएंगे। तो उसी दिन रात 12 बजे से पहले तमाम जो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स वो बंद होना शुरू हो गई। 14 तारीख को ऐलान हुआ कि 16 तारीख से लॉकडाउन का जो पहला मरहला है उसका आगाज हो जाएगा, और ये लॉकडाउन जो है 15 दिन के लिए होगा। तो उसमें जो प्रिकॉशंस दी गई कि आप लोग दूसरों से 1 मीटर का फासला रखें, और अगर आप बाहर सामान लेने जाते हैं तो आपके दरमियान 1 मीटर का फासला होना चाहिए, आप लोग मास्क इस्तेमाल करें, आप लोग जो है ग्लव्स इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर जब मार्केट में गया तो मैंने ये देखा कि मैंने फील किया कि यहाँ पर लोग उस बात को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखा बाहर लाइन लगी है और लंबी लाइन है, तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई हुल्लड़बाजी नहीं है कि मुझे पहले जाने दो या मैं पहले आया, नहीं, एक लाइन है, आप पीछे जाके खड़े हो गए हैं, जब आपकी बारी हुई आई आपको अंदर जाने का मौका दिया जाएगा। और दूसरी जो बात यहाँ पर लॉकडाउन की है, यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से जुर्माने जो हैं, पुलिस को ये कहा गया कि जुर्माने बहुत भारी हैं। 200 से लेकर तकरीबन 30,000 यूरो तक यहाँ पर जो जुर्माने हैं वो किए जा रहे हैं। और अब तो हमारे जो कई पाकिस्तानी भाई हैं उनको भी जुर्माना हो चुका है। और अक्सर अगर हम अपने जो विंडो है, खिड़की है, खड़े होकर बाहर सड़क पर देखें तो अगर कोई पैदल चलता हुआ शख्स जा रहा है तो पुलिस की गाड़ी अगर आ गई है तो उसको रोककर पूछते हैं, उसकी रेजिडेंसी चेक करते हैं। अगर आप अपने इलाके से दूर हैं तो भी आपको जुर्माना होगा। आपके इलाके में दुकानें मौजूद हैं, अगर आप दूसरे इलाके से सामान लेने जाएंगे
तो भी आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला लॉकडाउन है वो खत्म हो चुका है, अभी लॉकडाउन का दूसरा सिलसिला है शुरू हो चुका है। इसमें जो बड़े कंपनियां हैं उनको भी बंद किया गया है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरे मुल्क में बंद कर दिया गया है और ये 11 तारीख तक बंद रहेगा और 11 तारीख के करीब ही पता चलेगा कि आया ये लॉकडाउन आगे चलेगा या इसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन स्पेन के जो हालात हैं, अभी 1 लाख से जो जायद लोग हैं वो मुतासर हो चुके हैं, 11,000 के करीब जाम हक हो चुके हैं, 28,000 के करीब सेहत या वो भी हो चुके हैं। तो अभी अगर इन फिगर्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो है अभी जारी रहेगा। अच्छा वसीम, ये बताएं कि जो लॉकडाउन कर दिया गया है स्पेनिश हुकूमत की जानिब से वहां पर, तो आप कितने दिन से घरों पर मौजूद हैं और जो स्पेन की हुकूमत है वो किस तरह से अपने जो अवाम है उनकी मदद कर रही है और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो स्पेनिश हुकूमत है वो किस तरह से जो है वो मदद कर रही है या अपनी जो फैसिलिटेट कर रही है, कोई इस बारे में भी बताएं हमें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 13 तारीख से घर पे हूं और उसके बाद मैं घर से बाहर सामान लेने के लिए तो गया हूं और उसके अलावा मैं घर से बाहर नहीं गया। सामान लेने भी जब मैं गया हूं तो मैंने कोशिश की है कि मास्क इस्तेमाल करूं और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करूं और वहां से आते साथ ही जो सैनिटाइजर है या साबुन है उसके साथ हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद ही कोई और काम करूं। और लॉकडाउन बहरहाल अगर हम प्रदेश में हैं तो मुश्किल तो है क्योंकि यहाँ पर सहूलत नहीं है कि आप घर की छत पे जा सकें या सहन में जाके बैठ सकें। आपका जो फ्लैट है आपने उसी के अंदर रहना है। तो यहाँ पर लोग जो हैं लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। भी हम भी अपने घरों में मौजूद हैं, इंटरनेट है, नमाज भी अदा करते हैं और बस टाइम गुजर रहा है। वसीम, आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है स्पेन में बार्सिलोना में, वो स्पेन में जो मौजूद पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है कि उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा जिस किस्म की मुश्किलात का स्पेनिश अवाम को सामना है। तो इन हालात में जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की किस हद तक जो है वो मदद कर रहा है या नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कौंसल खाना जो है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अगर किसी को किसी किस्म की भी परेशानी हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो माली परेशानी हो, आपके पास सामान नहीं है, राशन नहीं है, तो भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो अगर कोई डेड बॉडी है, कोई फोत हो गया है, तो अगर पाकिस्तान भिजवानी है डेड बॉडी तो उसके लिए भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। कौंसल खाना खुला हुआ है लॉकडाउन में भी और पाकिस्तानी कौंसल जनरल हैं जो इमरान अली चौधरी, ये हम कह सकते हैं कि उनकी ये बहुत बड़ी काविश है कि वो हर वक्त वहां पर मौजूद हैं। और हम किसी भी रात को 1 बजे भी हमें उनसे काम है तो उन्होंने अपना नंबर भी फराहम किया हुआ है, हम उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और कौंसल खाना हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम रजा का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अपनी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको भी सैल्यूट करूंगा और उन हजारों पाकिस्तानियों को भी सैल्यूट करूंगा जो रोजगार के सिलसिले में स्पेन में हैं, लेकिन अपने इंसानी मदद का जो जज्बा उन पाकिस्तानियों के अंदर है और वो जिस तरह से वहां पर रहते हुए मुश्किल की इन घड़ी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सैल्यूट बनता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।